नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आजकल आपको अक्सर सुनने में आता होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, पितृ दोष है। इस तरह की चर्चा आप अक्सर सुनते होंगे। जब आप कुंडली दिखाने जाते होंगे तो अक्सर ज़्यादातर लोगों की कुंडलियों में ये सोच सुनने को मिलता है कि आपकी कुंडली में तो पितृ दोष है, काल सर्प दोष है। एक्चुअली ये दोष होते क्या हैं? एक्चुअली ये दोष और कुछ नहीं है, ये राहु की एक विशेष स्थिति है। एक्चुअली हमारे जीवन में जब समस्याएं अचानक आती हैं या अज्ञात कारणों से आती हैं तो उसको हम पितृदोष का नाम देते हैं। जैसे दो तरह की समस्याएं होती हैं ना, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कारण हमको पता होता है, हमको ये मालूम होता है कि इस वजह से ये समस्या क्रिएट हुई। पर कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जिसका कारण हमें पता नहीं होता है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये पितृदोष की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे आप घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं, नया मकान बनवाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, बच्चे की शादी है नहीं हो पा रही है, आपके घर में पैसे का फ्लो ठीक नहीं है या पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है, बीमारियां अचानक आ रही हैं जिसका कोई कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ ये कहा जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है जिसकी वजह से ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पितृदोष और कुछ नहीं है। पितृदोष राहु की एक विशेष निगेटिव अवस्था है। कुंडली में एक्चुअली राहु जो है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है कि पूर्व जन्म में आपके कर्म कैसे थे या प्रारब्ध आपका कैसा था, आपने पूर्व जन्म के से श्राप अर्जित किया है या कोई ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, ये राहु इंडिकेट करता है। तो राहु की जो नेगेटिव स्थिति कुंडली में बन जाती है उसी को हम अलग अलग नाम देते हैं। काल सर्प दोष है तो पितृ दोष है, तो अलग अलग ग्रहों के साथ जो इसकी स्थितियां बनती हैं, जैसे राहु के साथ, राहु का सूर्य के साथ, राहु का चंद्र के साथ अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो इसको हम ग्रहण योग कहते हैं। राहु का अगर मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो इसको हम अंगारक योग कहते हैं। बुध के साथ अगर राहु का संयोग बन जाए तो इसको जड़त्व योग बोलते हैं। गुरु के साथ अगर बन जाए, राहु और गुरु एक साथ हो जाएं तो इसको हम चांडाल योग कहते हैं। शुक्र के साथ बैठ जाए तो लंपट योग कहते हैं। राहु शनि के साथ बैठ जाए तो ये भी एक तरह का निगेटिव योग होता है। तो इस तरह से जो है राहु की विशेष स्थितियाँ जो है वो ये दर्शाती हैं कि आपकी कुंडली में निगेटिविटी है, जिसकी वजह से हम उसको कह देते हैं कि ये पितृदोष है। एक्चुअली पितृदोष कहीं और से नहीं आता है, ये राहु की ही पोजीशन है और ये आपके पूर्व जन्म के अर्जित कर्म ही हैं जो राहु रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर राहु की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं तो इसको आखिर दूर करने के लिए क्या किया जाए? राहु केतु की विशेष पोजीशन आपके जीवन में दिक्कतें पैदा करती है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप राहु की शांति कराइए या राहु को ठीक करिए। अगर राहु को आप ठीक कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। राहु को ठीक करने के लिए पहले अपने आचरण को आप शुद्ध रखिए। तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। धर्म से जुड़ें, प्रत्येक बृहस्पतिवार को मंदिर जरूर जाया करें। इससे आपका बृहस्पति का एलिमेंट मजबूत होगा, जिससे जो है आपके जीवन में सात्विकता आएगी। अपने जीवन को सात्विक बनाएं, दूसरों को धोखा नहीं दें। इस तरह की स्थितियां अगर आपकी कुंडली में हैं तो आप इन चीज़ों से बचिए। घर में कूड़े कबाड़ इकट्ठा करके अनयूज्ड चीज़ें बिल्कुल मत रखिए, उसको तुरंत हटा दीजिए। ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ख़राब सामान हैं उनको तुरंत घर से बाहर करिए या उसको ठीक करवाइए, क्योंकि ये जो है राहु ही हैं। अगर इनसे आप जुड़ के रहिएगा तो इससे दिक्कतें होंगी। अगर राहु बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है तो आप किसी पार्क में या सार्वजनिक स्थान पर पीपल के पेड़ लगवाइए
ये बहुत अच्छा होगा। घर में नहीं लगाइए, सार्वजनिक स्थान पे, पार्क में या सड़क के किनारे, इन सब जगहों पर अगर आप पीपल का पेड़ लगवाइए तो ये आपके राहु को अच्छा कर सकता है और आपके जीवन की जो ये निगेटिविटी है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। राहु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब भोजन करते हैं तो किचन में बैठ के भोजन करिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे आपका राहु बहुत जल्दी बैलेंस होता है। निर्धनों को भोजन जरूर कराइए। प्रत्येक अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को आप भोजन कराइए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो इस तरह के दोष हैं वो समाप्त होने लगेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा राहु नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा जीवन में दिक्कतें हैं, अज्ञात बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप श्रीमद् भागवत का पाठ करिए और अगर हो सके तो इसको करवा भी सकते हैं। आप जो है पूरी तरह से जो है इसका आयोजन करके श्रीमद् भागवत का और इसका आयोजन आप करें और इसको सुने, तो इससे जो है आपके जीवन से जो ये अज्ञात समस्याएं राहु की वजह से आ रही हैं, जिसको अलग अलग नाम दिया जा रहा है, तो ये समाप्त हो जाएंगी। या अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन गीता का पाठ करिए। गीता के 2-4 श्लोक जो है प्रतिदिन पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन से जो है ये निगेटिविटी और अज्ञात बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो पितृदोष के नाम पर एक अफवाह सी फैल गई है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, ये है, वो है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली में राहु ही है जो डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। राहु की जब नेगेटिव स्थिति बनेगी तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। और आप अगर अपने, सबसे पहले तो आप अपने आचरण को शुद्ध करिए। अगर आपका आचरण ठीक है, खान पान सही है, दिनचर्या सही है, ज़्यादा देर तक रात में जगना, सुबह देर से उठना या जो है तामसिक भोजन करना, इस तरह की जो आदतें हैं ये आपके राहु को डिस्टर्ब कर देती है। या फटे पुराने गंदे संदे कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें जो है आपके राहु को ख़राब कर देती हैं, जो आपके जीवन में अज्ञात समस्याओं का कारण बनती हैं। तो हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके और इन चीज़ों को ठीक करके हम इन अज्ञात बाधाओं से बच सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।